Hello bachcho, let us read the question. A wire 2 meter in length suspended vertically stretches by 10 millimeter when the mass of 10 kg is attached to the lower end. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि what is given in the question? A wire. So let us suppose this is the wire of length 2 meter is suspend vertically stretches by 10 millimeter. ये वायर जो है ये 10 मिलीमीटर तक क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया. तो ये लेंथ जो है हम कह सकते हैं ये डेल एक्स है. सपोज कितना हुआ 10 मिलीमीटर और वी कैन राइट 10 टू द पावर -2 मीटर. when the mass of 10 kg is attached, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, 10 kg लोड यहाँ अप्लाई किया है. यहाँ गिवन है मास इज इक्वल्स टू 10 kg. तो जो फोर्स डेवलप होगा वो हो जाएगा 100 न्यूटन. करेक्ट. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बन रहा है हमारा वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द कॉन्सेप्ट दैट कि फोर्स अप्लाइड है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द elongation happened in the wire. करेक्ट. सो यहाँ हम ले सकते हैं F इज इक्वल्स टू K इंटू डेल एक्स. सेकेंडली वी नीड टू आस्क कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इन सेंस ऑफ के एन एक्स. ठीक है. सो हाफ इंटू के इंटू डेल एक्स स्क्वायर. तो यहाँ लिख देते हैं हम. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. F इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स. एफ कितना है हमारे पास 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू के है ना, कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता है हमें, डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं. सो डेल एक्स हो गया हमारा 10 टू द पावर -2. ओके. सो वैल्यू ऑफ के विल बिकम 10 टू द पावर -4. ये वैल्यू हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अप्लाई कर देते हैं. सो U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी 10 टू द पावर -2 स्क्वायर. दिस इज बिकम 10 टू द पावर +4 है ना. सो यहाँ हम +4 अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर हो जाएगा U इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई. So U is equals to half or we can say 0.5 joule. So this is the required answer. The elastic potential energy gained by the wire will be 0.5 joule. Option first is correct. I hope this is clear to you. Thank you.